नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके कुछ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ बैड न्यूज़ भी है। शायद आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको सारे जानकारी चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ हैप्पीज माइंड एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, हैप्पीज माइंड एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार कुछ दिनों से करेक्शन हो रहा है, मतलब लगातार कुछ दिनों से गिरावट का माहौल दिखा रहा है। तो इसके पीछे रीजन कौन सा है? सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। अगर मैं हैप्पीज माइंड के रीजन के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं इंडेक्स हैप्पीज माइंड टेक्नोलॉजी फॉल ऑन ब्लॉक डील। मतलब क्या है? देखिए, कभी कभी होता क्या है, ब्लॉक डील के माध्यम से बड़े क्वांटिटी बाई किया जाता है और बड़े क्वांटिटी सेल ऑफ किया जाता है। देखिए, बाई सेल तो ब्लॉक डील जब जब होगा, दो चीज तो होगा ही। पहले बाई और सेल हो सकते हैं और सेल और बाई हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, सेल और बाई मतलब क्या है? फर्स्ट जिसने ब्लॉक डील किया वो सेल किया और दूसरे व्यक्ति ने बाई किया। अगर वो बाई पहले किया होता और उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने सेल किया होता तो वो पॉइंट्स अलग होता। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ब्लॉक डील हुआ वो ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ब्लॉक डील के माध्यम से सेल ऑफ किया गया और इसी कारण की वजह से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट आप देख सकते हैं को प्रोमोटर एंड अब द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अशोक जो सोडा मतलब स्कोडा है, वो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, ब्लॉक डील किया टू सेल 6% स्टेक। मतलब कौन कंपनी के जो चेयरमैन है उन्होंने माल बेचा। तो जब प्रोमोटर और चेयरमैन इस तरीके से बड़े व्यक्ति जब माल बेचते हैं तो मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, जिसके चलते कुछ कुछ दिनों से इस कंपनी के ऊपर एक बिग डाउनफॉल देखने को मिला। तो लोगों का कहना है क्या कंपनी यहाँ से बिग फॉल दिखाएगा? देखिए, पहली बात, जो कंपनी के ऊपर मैंने जब ट्रेड एक लाइन ड्रॉ करके दिया तो एक स्ट्रांगली क्या बना था, एक रेजिस्टेंस बना था। बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद कंपनी ब्रेकआउट करने का कोशिश भी किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट करने का कोशिश भी किया था और रिटेस्ट किया। उसके बाद कंपनी यहाँ से जर्नी करना स्टार्ट कर है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने होने का चांसेस था, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। मतलब स्ट्रांगली जो लेवल बता रहा है वो डाउन साइड के लेवल है। तो जो लोग हैप्पी माइंड के ऊपर काम करना चाहते हैं अभी फिलहाल के लिए, मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए आपको इंतजार करना ही ठीक होगा, क्योंकि पहले जब एक रेंज बना था, बाइंग का रेंज बना था, तो उसका एंटी यहाँ पे मिला और उसका टारगेट भी यहाँ पे हो चुके थे। मतलब एंटी और टारगेट तो हो चुके थे। अभी करंट लेवल के हिसाब से देखें तो कंपनी के ऊपर कोई भी एंटी और टारगेट ना मिलने का मतलब अभी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना कि जब भी कंपनी नीचे आया तो ऊपर जाने का कोशिश तो किया मगर ऊपर जा नहीं पाया। तो अभी यहाँ पे नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है? अगर नीचे यहाँ तक आए तो ये जो सपोर्ट लेवल है बार बार जिसको टेस्ट करके ऊपर गया, वो लेवल्स निकल कर है 760 रुपीज़ के आसपास। तो उस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। इस लेवल को आने के बाद ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि एक्चुअली कंपनी किस दिशा में जा सकते हैं। तो बाकी हैप्पी स्माइंड के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। सिर्फ कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स हाइस्ट किया, क्योंकि जितने सारे टेक्नोलॉजीज कंपनी है, जितने सारे आईटी कंपनी है, उसका थोड़ा थोड़ा करके इस क्वार्टर में सेल्स खराब हुआ। फिर भी हैप्पी स्माइल ने उसको मेंटेन किया, एक्सपेंस को ज़्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम ही देखने को मिला। एक्चुअली नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो चुके थे, मगर कंपनी का आधा से इनकम ज़्यादा हुआ पिछले सालों की तुलना से। तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से ज़्यादा हो चुके थे। मतलब कंपनी हर दिशा से देखा है तो पॉजिटिवली ही ग्रोथ कर रहा है, जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने का दम है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इस कंपनी का कोई भी एंट्री नहीं है। जब कोई एंट्री बनेगा, जिस कारण के बेसिस पे मैं एंट्री लूंगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एंजल वन। देखिए, एंजल वन के ऊपर पहले दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स है, कुछ वीकनेस पॉइंट भी है। जैसे गुड पॉइंट्स क्या है, आप देख सकते हैं इंडियाज एंजल वन गेन एज द मे ऑर्डर रेज। मतलब मई मंथ में हाईएस्टली ऑर्डर कंपनी ने इंक्रीज किया। हाईएस्टली ऑर्डर इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या है, मंथ ऑफ मंथ बेसिस में कंपनी का जो ऑर्डर इंक्रीज हुआ वो 11.6 मिलियन का और 6% मिलियन का। और आप देख सकते हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कितना ग्रोथ हुआ, 83.5% के आसपास, जो पिछले सालों में था। और इस बार वो
और चेंज होकर इस बार वो जंप कितना हो चुके हैं, साल भर में 91% के आसपास और मंथ में 17% के आसपास। देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर अगर ऑर्डर बढ़ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब उस कंपनी के उस ब्रोकिंग कंपनी का फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप उसको डायरेक्टली जो टैक्सेशन है, मतलब जो ब्रोकरेज है और भी कुछ चार्जेस है, उसको डायरेक्टली कंपनी को मिलता है, तो उसका एक डायरेक्टली फायदा कंपनी को मिलेगा। इसके चलते है कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर और एक पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं एंजल वन लॉग्स 91% इंक्रीज में क्लाइंट्स एक्विजिशन। मैं अभी आपको दिखा चुका इस बात को। तो थर्ड पॉइंट्स क्या है, आप देख सकते हैं एंजल वन सेज में एवरेज डेली ऑर्डर कितना हो रहा है, 83.5%। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। तो एवरेज जो कंपनी का जो ग्रोथ है, ऑर्डर बुक जो है, मतलब कंपनी जो ऑर्डर बुक कर रहा है वो 83.5%, और कंपनी का एक्विजिशन जो हो रहा है क्लाइंट वो 91%। मतलब क्लाइंट भी हाई लेवल में कंपनी एक्विजिशन कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो तो कंपनी को रुक के रखना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए एंजल वन के ऊपर मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ, मैं एक चीज़ों को नोटिस करता हूँ कि एक्चुअली काम करने से पहले कंपनी के ऊपर पैटर्न्स क्या बना है। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर अभी कोई भी पैटर्न्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे बना था, यहाँ पे शोल्डर बने, एक बिग हेड बनने जा रहा है, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बनेगा, उसके बाद कंपनी के ऊपर एक जर्नी हो सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक बिग जर्नी एंड पॉजिटिव जर्नी दिखा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि एंजल वन जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि कंपनी के ऊपर दो चीज़ों का आपको नोटिस करना होगा, वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है और आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। डेप्थ को मेंटेन करने के बाद भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिला। इस बार भी हाईएस्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो हर दिशा से कंपनी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है, जो कंपनी आगे बढ़ के और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा, और एक इसी सेक्टर के कंपनी है जिसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा कैपिटल के अगर मैं पेयर ग्रुप के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं नंबर वन है, जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है तो उसमें से नंबर वन है मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद आईसीआईसी सिक्योरिटीज, उसके बाद एंजल वन, उसके बाद देखिए बहुत सारे अलग अलग कंपनी है, और बहुत नीचे में आपको 5 पैसा कैपिटल देखने को मिल जाएगा। अभी 5 पैसा कैपिटल के ऊपर दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो इस कंपनी के लिए अभी जो बिग करेक्शन हुआ उसके पीछे मेनली रीजन है। पहली बात देखिए, कंपनी के सेल्स का जो आंकड़ा है वो तो पॉजिटिव है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ जो पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से 60% के आसपास करेक्शन हुआ, मतलब 60% कंपनी प्रॉफिट कम किया। और यही एक वजह है जिस वजह के कारण शेयर में एक बिग क्रैश देखने को मिला। अभी बिग क्रैश मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनीज के ऊपर आपको एक चीज को नोटिस करना होगा। देखिए कंपनी के ऊपर जब पैटर्न्स बना था, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर भी गया, कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद कंपनी फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए इस तरीके से जो क्रैश हुआ था वो कब का हुआ था, इलेक्स मतलब कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले थे उससे पहले ही क्रैश हो चुके हैं। मतलब पहले से ही एक अंदाजा लग गया था इंस्टीट्यूशन को, इस कंपनी का रिजल्ट इस बार खराब आएगा, और उसी कारण की वजह से पहले से ही वो माल बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है 5 पैसा कैपिटल के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि अभी इस कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हो चुका है, क्या करूं, उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब हुआ, इसको देखकर चिंता में मत पड़िए। कंपनी अच्छा खासा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, उस एफर्ट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज़ भी है, 5 पैसा कैपिटल का जो सीईओ है उन्होंने क्या क्या स्टेप डाउन किया, मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ऑब्वियसली उसके रिजाइन करने का बहुत सारा रीज़न भी है। तो कोई भी अगर सीईओ, कोई भी मैनेजमेंट अगर रिजाइन करते हैं तो उसमें एक फर्क तो पड़ता है। मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीदारी की है, तो आपका जो ड्राइवर था वो ड्राइवर बहुत शानदार गाड़ी चलाते थे, तो आपको उसके ऊपर भरोसा था। मान के चलिए वो ड्राइवर अभी बता रहा है कि मैं अभी आपकी गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मैं दूसरी जगह पे जाने वाला हूँ। तो क्या होगा, आपको दूसरे ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना, उसके बाद फिर से उस लेवल तक ट्रस्ट करने के लिए टाइम लग जाएगा। तो एक रिक्सी जोन बनी जाता है, तो जिसके चलते है मैनेजमेंट का इस तरीके से डिसीजन इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ बन जाता है। तो जिसके चलते मुझे लगता है
5 पैसा कैपिटल के ऊपर और भी ज़्यादा करेक्शन का माहौल देखने को मिला। बाकी कंपनी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कंपनी बेस्ट है। तो कंपनी के ऊपर मुझे 2 ट्रेड मिला। जो ट्रेड का फर्स्ट एंट्री जो मिला था उसका जो टारगेट निकल के आया मेरा 813 रुपीज़ के आसपास, और अगर नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पर रिटेस्ट किया और यहाँ पे जो एंट्री बना, मतलब रेंज बेसिस में जो एंट्री बना, उस रेंज के बेसिस में 28% के आसपास यहाँ तक टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, एवनमोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो एवनमोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा एक माइक्रो कैप कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है स्प्लिट का। 28 जून कंपनी के स्प्लिट देने का लास्ट डेट था। तो फाइनली कितने दोस्तों को स्प्लिट मिला है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि एक के बदले कंपनी 10,000 देने वाले थे, तो फाइनली वो 10,000 मिल चुके हैं। इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस 113 रुपीज़ से, सॉरी 130 रुपीज़ से कंपनी से 13 रुपीज़ बन चुके हैं। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।